प्रशांत किशोर पांडे पहले बीजेपी के लिए ही काम किया करते थे। प्रशांत किशोर पहले यानी शुरुआत में बीजेपी ऑफिस से लेकर बीजेपी नेता के घर तक पहुंच बनाई। सिस्टम के अंदर घुसकर नेताओं के सभी काली करतूतें जान लिया और अब एक एक कर पोल पट्टी खोल रहे हैं तो बिहार की राजनीतिक में भूचाल मच गया है। चाल चरित्र चेहरा का बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष, उस पर मर्डर का जैसे संगीन आरोप हैं। बीजेपी पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर ने ऐसी काली सच सबके सामने रख दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया है। बिहार के ज्यादातर आबादी को ये पता ही नहीं था कि बिहार में एक सिख कम्युनिटी का एक कॉलेज है जिसमें देश विदेश से लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का डोनेशन आता है। बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। उस कॉलेज में नेताओं के बेटा बेटी को बिना एडमिशन लिए डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है और साथ साथ इस कॉलेज को हथियाने के चक्कर में राजेश शाह नाम की एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इस कॉलेज का नाम माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज MGM है। इसे हथियाने और अवैध कब्जा करने का आरोप प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल पर लगाया है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर कई आरोप लगाया है। एक आरोप लगाया है हत्या का, जिसमें संदिग्ध होने का आरोप लगाया है। दूसरा आरोप लगाया एक कॉलेज को हथियाने का। तीसरा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का और चौथा आरोप लगाया राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई होने का। इतने आरोप के बाद दिलीप जायसवाल इस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। दरअसल बिहार के किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज MGM है, जिसके संस्थापक थे सरदार मोलेश्वर सिंह। मोलेश्वर सिंह के ही परिवार का एक सदस्य है करतार सिंह, जो इस कॉलेज के आजीवन ट्रस्टी है। मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे इस कॉलेज के ट्रस्टी बने रहेंगे, इस कॉलेज के सचिव बने रहेंगे। लेकिन करतार सिंह आज इस कॉलेज के कुछ भी नहीं है। दिलीप जायसवाल जो कभी इस कॉलेज में क्लर्क का काम किया करते थे, वो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई भी है और साथ ही साथ MGM कॉलेज के सब कुछ भी है। यह मामला जनता के सामने पहली बार तब आया जब प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि MGM कॉलेज एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज है जिस पर दिलीप जायसवाल ने अवैध कब्जा किया है। असल बात यह है कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगाया है उसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ये भी सच हो सकता है कि जिस इंसान के साथ जो आदमी सालों साल तक काम किया है वो तो उनके काली करतूतों को अवश्य जानता होगा। जब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल की सभी काली करतूतें मीडिया के सामने रख दिया, इसके बाद MGM कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर ने भी मीडिया के सामने आकर के कहा कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगाया है वो सब सही है। इसके बाद अमृत कौर ने यह भी कहा कि हमारे परिवार को ट्रस्ट से बाहर करने की भी साजिश रची गई। बाद में इस कॉलेज के जो आजीवन सचिव थे करतार सिंह, उसको डराया गया, धमकाया गया और केस में फंसाने की भी साजिश रची गई और साथ ही साथ करतार सिंह को इस कॉलेज के ट्रस्टी से भी बाहर कर दिया गया। और साथ ही साथ कुछ साल पहले इस कॉलेज से जुड़े आदमी राजेश शाह नाम के आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके संदिग्ध आरोपी दिलीप जायसवाल खुद थे। लेकिन जिस पुलिस अध्यक्ष ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया, उसी पुलिस अध्यक्ष की पत्नी MGM कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल कर ली बिना एडमिशन लिए हुए। ये सब आरोप प्रशांत किशोर का है और प्रशांत किशोर का ये भी आरोप है कि इस कॉलेज से 50 से अधिक नेताओं के बेटा बेटी डिग्री हासिल कर चुके हैं, वो भी बिना एडमिशन लिए हुए। अब आप सोच के देखिए, बिहार के किसी कॉलेज में इतनी बड़ी धांधली चल रही है, दूसरी तरफ मीडिया खामोश है, तीसरी तरफ सारे नेता खामोश हो और चौथी तरफ जांच भी ना हो पाए। इसे क्या समझा जाए? इससे तो यही समझा जा सकता है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मिली भगत है, जहाँ एक तरफ नेता मिल जाते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन और तीसरी तरफ पत्रकार, और सांठ गांठ के जरिए पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया जाता है। ये सब प्रशांत किशोर का आरोप है और ये आरोप सिर्फ प्रशांत किशोर का नहीं, इस कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह के बेटा और बेटी का भी यही आरोप है। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।